नमस्कार दोस्तों, यूथ एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न हमारा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए है व्यंजन, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी वर्ड और ऑप्शन डी शब्द, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ड। आपका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए है आपका शब्द गणना को, ऑप्शन बी शब्द समूह को, ऑप्शन सी वर्डों के संकलन को और ऑप्शन डी आपका है वर्डों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है। ऑप्शन डी वर्डों के व्यवस्थित समूह को। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्डों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा य र, ऑप्शन बी है च और ज, ऑप्शन सी है ट और ड़ और ऑप्शन डी है आपका क और ख। तो क्या पूछा है आपसे? है कंठ ध्वनियाँ। तो आपका इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या है? ये कंठ ध्वनियाँ है, ठीक है। कंठ ध्वनियाँ, ठीक। और एक हम पहले एक वीडियो बनाए थे, उसमें हम आपको वो स्पर्श व्यंजन संबंधित एक ट्रिक बताए थे, ठीक है। एक बार फिर हम यहाँ आपको बता देते हैं। वो ट्रिक क्या था? ट्रिक था काक, चीता, टाम, तद, पाओ। क्या है ट्रिक? काक, चीता, टाम, तद, पाओ। तो इसमें क से आपका क वर्ग है और क से हो जाएगा कंठ, ठीक है। और च से च वर्ग और ता से तालव्य हो जाएगा। ट से ट वर्ग, म से मूर्धन्य हो जाएगा, ठीक है। और तद में त से हो जाएगा त वर्ग और द से हो जाएगा दंत। पाव में प से हो जाएगा प वर्ग और ओट्स, ठीक है, ओट्स। तो इसमें आपका क्या है? क और ख आपके कंठ ध्वनियाँ है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? निम्न में से मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन आपका ऑप्शन ए है क ख, ऑप्शन बी ज झ, ऑप्शन सी त थ, ऑप्शन डी है आपका ट ठ, ठीक है। तो इसमें मूर्धन्य अभी हमने आपको ट्रिक बताया काक चिता टाम। क्या बताया हमने? काक चिता टाम। टाम, टाम में क्या है? टाम में ट से ट वर्ग हो जाएगा और म से मूर्धन्य हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा है? मूर्धन्य व्यंजन पूछा है। क्या पूछा है? मूर्धन्य पूछा है, ठीक है। मूर्धन्य कौन सी ध्वनियाँ हैं? तो मूर्धन्य हमारा क्या है? मूर्धन्य हमारा ट और ठ है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण का मतलब होता है आपका अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु, मतलब हमारे मुख से उच्चारण करते समय कम हवा निकले, जिसका उच्चारण करते समय हवा की मात्रा कम हो या कम निकले, ठीक है। तो उसे देख ले कौन कौन है। ऑप्शन ए है आपका क और ग, ऑप्शन बी है ख और घ, ऑप्शन सी है थ और द और ऑप्शन डी है प और भ। तो ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा अल्प प्राण आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा क और ग, ठीक है। तो अल्प प्राण आपका वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर होता है अल्प प्राण, ठीक है। और महाप्राण आपका वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्न में से नासिका व्यंजन कौन सा है? निम्न में से नासिका व्यंजन कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए ग, ऑप्शन बी ज, ऑप्शन सी स खटकोन वाला स और ऑप्शन डी य। तो नासिका व्यंजन आपका वर्ग का पंचमा अक्षर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए आपका तालव्य, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी ओष्ठ,
ऑप्शन सी डी है आपका कंठ तालव्य। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ए क्या है, ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में आयोगवा वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में आयोगवा वर्ण कौन से हैं? ठीक है, तो ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई बड़ी, ऑप्शन सी छोटा ऊ बड़ा ऊ, और ऑप्शन डी आपका अंग और अ। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें आपका सही हो जाएगा। आयोगवा आपका अंग और अ को कहा जाता है आयोगवा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें आपका है, ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उड़ीसा। ठीक है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली में क्या है, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन जिसे आधा ल और पूरा ल, ये द्वित्व व्यंजन। जिसे हमने और शब्द लिखा, जिसे क्या लिखा, बिल्ली, इसमें भी क्या है, द्वित्व व्यंजन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, बड़ा सा, खटकोण वाला सा और छोटा सा और ह को कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, प्रकंपी व्यंजन और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन आपका कौन है? एक बड़ा सा इसे तालव्य स कहते हैं, एक खटकोण वाला स इसे मूर्धन्य कहते हैं, और छोटा सा दंत है, और ह ये आपका क्या है, ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन में आपका क्या आता है, य र ल व, ये आपका अंतस्थ व्यंजन। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सघोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा सघोष वर्ण है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है क ख, ऑप्शन बी म, ऑप्शन सी च और ऑप्शन डी है ठ। ठीक है, तो इसमें आपका सघोष व्यंजन पूछा है आपसे। कौन सा व्यंजन पूछा है? सघोष व्यंजन पूछा है। ठीक है, सघोष, एक होता है आपका अघोष और एक होता है आपका सघोष, एक होता है अघोष। ठीक, अघोष और सघोष। तो अघोष में क्या होता है, वर्ग का पहला और दूसरा होता है, और सघोष में वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर होता है। अघोष में पहला दूसरा अक्षर और सघोष में तीसरा चौथा पांचवा अक्षर। तो इसमें हमें सघोष पूछा है। ठीक है, तो सघोष हमारा देखिए कौन सा है, ख आपका दूसरा है, च पहला है, ठ दूसरा है, तो ये अघोष हो गया। तो सघोष आपसे पूछा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा म सघोष वर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण, अभी पीछे हमने बताया आपको पिछले प्रश्न में, अघोष वर्ण कौन सा है? ठीक है, तो अघोष वर्ण में देखिए क, ग, ज और एक ऑप्शन आपका है ड, ड। तो इसमें आपका अघोष क्या है? अघोष अभी हमने बताया आपका पहला और दूसरा अक्षर होता है। तो पहला और दूसरा अक्षर इसमें कौन सा है? पहला आपका है क, क आपका क्या है? अघोष वर्ण है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।